नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आज के सेशन में हम कोहलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है, जिसको हम नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, उसे समझेंगे बहुत ही ब्रीफ में। और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक प्रश्नों के हम उत्तर दे पाए। ठीक है। देखिए, बहुत डिटेल में डिस्कस ना करते हुए मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ कोहलबर्ग के सिद्धांत की तरफ। कुछ मूलभूत बातें हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं। पहला तो है कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में कितने लेवल हैं, यानी कितने स्तर हैं। तो स्तर हैं इसके तीन। ठीक है। तो थ्री लेवल्स हैं। थ्री लेवल्स कौन कौन से हैं? प्री कन्वेंशनल, जिसको हम पूर्व परंपरागत भी कहते हैं। कन्वेंशनल, जिसको हम परंपरागत कहते हैं। और पोस्ट कन्वेंशनल, जिसको हम उत्तर परंपरागत कहते हैं। इसके अलावा दूसरी बात जो पूछी जाती है वो है आपकी स्टेजेस। तो टोटल स्टेज कितनी है? सिक्स स्टेजेस हैं। ठीक है। कौन कौन सी हैं इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो ये है आपके सामने लेवल्स एंड स्टेजेस। तो आप देख सकते हैं कि हर लेवल में दो स्टेज आपको देखने को मिल रही है। पहला लेवल आपका है प्री कन्वेंशनल, जिसको मैंने बताया अभी अभी आपको कि प्री मतलब होता है पूर्व, कन्वेंशन मतलब परंपरागत। ठीक है। अब ये परंपरागत क्या होता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए आपको। और फिर भी पूछना होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सेकंड जो लेवल है वो है कन्वेंशनल, उसमें भी दो स्टेजेस हैं, आप देख सकते हैं। और थर्ड जो लेवल है वो है आपका पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें भी दो स्टेजेस आपको देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हर लेवल में दो दो अवस्थाएं हैं। तो पहली अवस्था का नाम है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञा पालन और दंड। जो कि जो ये सिद्धांत है वो बच्चों में नैतिक विकास से संबंधित है। तो ये बताया जा रहा है कि प्रत्येक अवस्था में किस तरह से बच्चों में नैतिक विकास होता है। ठीक है। तो सबसे पहली अवस्था जो होती है वहां पर आप देख सकते हैं कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, कि बच्चा अगर कहना मानता है यानी कि आज्ञा का पालन करता है तो उसके लिए उसको रिवार्ड मिलता है, शाबाशी मिलती है। और वो ये समझने लगता है कि ये जो मैंने अभी काम किया है उसको मुझे दोहराना है, यानी कि बार बार करना है। तो इस प्रकार से बच्चा अच्छी आदतें सीखने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर बच्चा आपको आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है, आपको प्रणाम कह रहा है, तो आप उसको मुस्कुराते हुए शाबाशी देते हैं, या फिर कोई भी इनाम के तौर पर कोई भी वस्तु उसको भेंट करते हैं, तो इससे वो खुश होता है, उस काम को बार बार करने लगता है। दूसरी तरफ, अगर बच्चा कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसके लिए उसको दंड दिया जाता है, यानी पनिशमेंट दिया जाता है। जैसे अगर बच्चा कोई भी किसी प्रकार के गलत शब्दों का प्रयोग करता है, या फिर आपकी कही गई किसी बात का विरोध करता है, तो उसके लिए आप उसको दंड देते हैं। दंड किसी भी तरह से हो सकता है। आप उसको फिजिकल पनिशमेंट दे सकते हैं, जैसे आपने थप्पड़ मारा या फिर कुछ और, है ना। या फिर आप उसको कमरे में बंद कर देते हैं, या फिर उसकी पसंद की चीजें उसको लाना बंद कर देते हैं देना। तो इस प्रकार से आप दंड देते हैं, जिससे बच्चा ये समझता है कि ये काम जो मैंने किया वो शायद सही नहीं था, मुझे दोबारा ये नहीं करना है। ठीक है। बहरहाल सही था या नहीं था ये नहीं समझता वो ये जानता है कि इस काम को करने पर मुझे फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। ठीक है ना। जैसे आपने अगर बच्चा आप शब्द बोल रहा है तो आपने बच्चे का आप बाहर घूमना फिरना बंद कर दिया, आपने कहा तू घर के अंदर बैठेगा। तो फिर बच्चा क्या करता है? सॉरी बोलता है और बोलता है कि आज से मैं ऐसा गलत काम नहीं करूंगा, प्लीज मुझे बाहर जाने दो। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। सेकेंड स्टेज है आपकी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज की, व्यक्तिवाद एंड विनिमय। तो व्यक्तिवाद और विनिमय में क्या होता है? विनिमय मतलब होता है लेन देन। तो जैसा व्यवहार आप बच्चे के साथ करेंगे, बच्चा वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेगा, इमिटेट करता है वो बिहेवियर को और सीखता है। ठीक है। इस प्रकार से, तो इसको हम स्टेज ऑफ टिट फॉर टैट भी कहते हैं। जैसा व्यवहार उसके साथ आप करेंगे वैसा ही वो करेगा, है ना। टिट फॉर टैट की स्टेज भी इसको कहा जाता है। ये जरूर ये पूछा गया प्रश्न है ना। विच स्टेज इज ऑल्सो नोन एज टिट फॉर टैट। जैसा करोगे वैसा ही आपको बच्चा भी प्रत्युत्तर में करेगा। ठीक है। बहुत डिटेल में डिस्कस मैं नहीं कर रहा हूँ इसमें, इतना ही समझने के लिए काफी है। फिलहाल प्रश्नों की तरफ चलेंगे तो वहाँ आवश्यकता पड़ने पर डिस्कशन किया जाएगा। सेकेंड लेवल पर हम आते हैं, यानी कि स्टेज नंबर थ्री, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी गुड बॉय गुड गर्ल। ठीक है। तो गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज भी इसको कहा जाता है। तो याद रखना है कि सेकंड स्टेज को टेट फॉर टैट, और थर्ड स्टेज को गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज भी कहा जाता है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशन यानी अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। यहाँ पर बच्चा खुद को अच्छा दिखाने के लिए व्यवहार करता है। जैसे स्कूल में
आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे मैडम के कहने पर कोई भी काम करने को तैयार रहते थे, जैसे मैम या फिर सर क्लास में एंटर किए तो बच्चे बोर्ड को साफ कर देते हैं, है ना, पूरा क्लासरूम को साइलेंट करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो दिखाना चाहते हैं कि मैं आज्ञाकारी हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, मेरी तारीफ की जाए करके, इस तरह से। ठीक है। ऐसा ही किसी भी वातावरण में बच्चा वो व्यवहार करता है जिस व्यवहार को पसंद किया जाए, और वो सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि उसकी तारीफ हो समाज में, समाज में लोग उसको अच्छा व्यक्ति, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की समझे। ठीक है। तो अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने के लिए बच्चा जो भी कार्य करता है, ठीक है, उससे उसका नैतिक विकास होने लगता है इस अवस्था में। फोर्थ में हम आते हैं मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर क्या है कि यहाँ पर अब बच्चा जो सामाजिक नियम है उनको जानने लगता है, और उसको ये समझाया जाता है कि इन नियमों का पालन ना करने पर किस प्रकार से दंड का प्रावधान है ना। जैसे स्कूल के अंदर अगर बच्चा क्लास चलते समय कोई शैतानी करता है, शरारत करता है, किसी से मारपीट करता है, तो उसको स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा, ऐसा उसको आभास होता है, तो उसको रूल पता चलता है, तो उस रूल का फिर वो पालन करता है, यानी कि उसको फॉलो करने लगता है। ठीक है। इसी प्रकार से समाज में भी कई सारे नियम बनाए गए हैं, उन नियमों की बच्चों के सामने बात रखी जाती है, और बच्चे को वो नियमों को पालन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। राइट। मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चर्चा इसमें नहीं कर रहे हैं। आप लोगों की परीक्षा में बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है। हाँ, अगर फर्दर किसी और एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पर काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की ज़रूरत पड़ेगी, और हमारे चैनल में ऑलरेडी इसका बहुत डिटेल डिस्कस्ड वीडियो जो है वो आपका अपलोडेड है। फिलहाल जो सीरीज चल रही है उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ कंसेप्ट को फैक्चुअली समझना, और उसके बाद फिर उससे बेस्ड क्वेश्चंस को करना, ये रहेगा। अब आते हैं हम देखो, पहला जो लेवल था उसमें दो स्टेजेस थी। स्टेज के नाम है ओबीडियंस। पहली स्टेज है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, आज्ञा पालन और दंड। दूसरी स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, व्यक्तिवाद और विनिमय। ठीक है। दूसरा जो लेवल है कन्वेंशनल, उसमें दो स्टेजेस हैं। स्टेज नंबर 3 गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। एंड सेकंड स्टेज, फोर्थ स्टेज जो है वो है आपकी मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। थर्ड जो लेवल है बहुत एडवांस लेवल है। ऐसा कोहलबर्ग का या फिर अन्य मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अधिकांशतः जीवन में व्यक्ति चौथी अवस्था तक ही रह पाता है, या अधिक से अधिक पांचवी अवस्था को प्राप्त कर पाता है। अब ये है आपका पांचवी अवस्था है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। ठीक है। सामाजिक अनुबंध एक ऐसी अवस्था है जहां पर बच्चा या जो भी व्यक्ति है अब वो थोड़ा सा जनतांत्रिक मूल्यों को, आदि ऐसी प्रकार के जो मूल्य होते हैं ना उनको समझने लगता है, और वो समाज के द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को उसी रूप में मानने का विरोध करता है ना। कुछ सामाजिक नियमों, अवस्था 4 में बच्चा प्रत्येक सामाजिक नियम का तटस्थता से पालन करता है बिना किसी विरोध के। ठीक है। जबकि अवस्था 5 में जाकर के वो थोड़ा सा व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है या फिर जो मूल्य है उन उन पर थोड़ा काम करने लगता है, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलने लगता है। वो हर एक नियम को मानना अनिवार्य है ना, ऐसा नहीं मानता। वो कहता है कि कुछ नियम खराब है, गलत है, तो उनका हम विरोध भी कर सकते हैं। और भी बहुत कुछ इसमें है, फिलहाल इतना ही। ठीक है। स्टेज नंबर 6 आपका है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अभी तक देखो, अभी तक बच्चा क्या है कि जिस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जिस विचारधारा को वो फॉलो कर रहा है, उस विचारधारा के अनुसार सही और गलत की समझ का विकास कर पा रहा है। लेकिन छठी अवस्था में जाकर के बच्चा इन सभी अवस्थाओं से ऊपर आ जाता है, और अब वो किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए इस समाज की अवधारणा को नहीं एक्सेप्ट करता है। अब वो प्रत्येक जीव के लिए, चाहे वो जीव जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी रंग का, वो प्रत्येक जीव की जो भलाई है उसके संबंध में सोचने लगता है, और इस प्रकार से वो कहें कि एक सत्व को प्राप्त कर लेता है, यानी कहें एक प्रकार से हम कहें कि स्पिरिचुअलिटी को वो अचीव करने की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में क्या है, वो हर किसी की भलाई के लिए सोचने लगेगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नों की तरफ। ठीक है। पहला प्रश्न है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, तो ज्यादा समय इसमें नहीं लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे जल्दी से आप लोग समझें करें। हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो अभी आना आपने पढ़ा है, इनमें से कौन है? तो लॉरेंस कोहलबर्ग इज राइट आंसर। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन कोहलबर्ग थ्योरी, कितने लेवल हैं, अभी अभी आपने देखा, वैसे आपको याद ही होगा। तो देयर आर 3 लेवल्स, इनके नाम क्या क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेवल 1 का नाम क्या है, लेवल 2 का नाम क्या है, लेवल 3 का नाम क्या है। व्हाट इज द फोकस ऑफ द प्री कन्वेंशन लेवल, प्री कन्वेंशन लेवल यानी कि जो पहला लेवल है जिसमें दो अवस्थाएं आती है आरंभिक, ठीक है। तो उसका मुख्य विचार क्या है, वो किस बात पर ज्यादा फोकस करता है, सोशल नॉर्म्स पर, सामाजिक नियमों पर, लॉ एंड रूल्स पर, अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड सीकिंग रिवार्ड्स पर, या फिर यूनिवर्सल एथिक्स पर। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया बहुत ब्रीफली। तो आप समझ सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, अवॉइडिंग पनिशमेंट एंड सीकिंग रिवार्ड, मतलब दंड से बचना और इनाम प्राप्त करने के लिए जो भी व्यवहार करना पड़ेगा उस व्यवहार को वो करते हैं। विच स्टेज इन्वॉल्व्स द आइडिया ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कौन सी अवस्था ऐसी है जहां पर कानून और व्यवस्था से संबंधित बातें रहती हैं। तो कौन सी अवस्था बताओ, अवस्था नंबर 1 2 3, 1 2 4 और 6। देखो लेवल नहीं है, हाँ लेवल 3 ही है। ठीक है, अवस्थाएं और लेवल में कंफ्यूजन नहीं करना है, आप लोगों को क्लियरिटी रहनी चाहिए। तो अवस्था नंबर 4 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अभी अभी जिक्र हमने किया था इसका। A student helps other only to get praised by the teacher. This represents which stage? एक छात्र केवल शिक्षक से प्रशंसा पाने के लिए दूसरों की मदद करता है, यह किस प्रकार का, किस चरण को दर्शाता है। बताया था ना अभी आप लोगों को मैंने कि अ, तीसरी अवस्था जो है ना वहां पर बच्चा खुद को अच्छा दिखाने के लिए जो व्यवहार करना पड़े वो करता है। ठीक है, तो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये जो स्टेज है, स्टेज नंबर क्या है आपका, ये 3 है। क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। हालांकि मुझे लगता है कि लगभग सारे ही प्रश्नों के उत्तर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे, कोई बहुत कठिन प्रश्न मैंने यहाँ पर नहीं रखे हैं। धीरे 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 मैं जब कुछ कंटेंट हो जाएगा, जैसे अभी जीन पियाजे वाइबस की और कोहलबर्ग हो गया है, तो इन पर मिक्स्ड क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखूंगा, जो जिसमें PYQs भी होंगे, प्रीवियस कई सारे पूछे गए प्रश्न भी वहां पर रहेंगे। ठीक है, तो वो थोड़ा सेशन आप लोगों के लिए और अच्छा रहेगा। तो अभी हम सरल प्रश्नों को देख रहे हैं, फिर कठिन की तरफ चलेंगे। डिटेल डिस्कस यहाँ पर नहीं किया गया है, सिर्फ ब्रीफ डिस्कशन किया गया। अगर आपको बहुत डिटेल में समझना हो तो मैं अपना जो प्रीवियस क्लास का जो लिंक है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, उसमें आप जा करके देख सकते हैं। If someone questions a law because it is unfair, which level does it represent? यदि कोई व्यक्ति किसी कानून को अन्यायपूर्ण मानकर उस पर प्रश्न उठाता है तो यह किस स्तर को दर्शाता है, अभी अभी बात की थी हमने, है ना। तो अवस्था नंबर कौन सी थी, कौन सी अवस्था थी, अवस्था तो पूछी नहीं उसने यहाँ पर, स्टेज नहीं पूछी, इसने पूछा क्या, लेवल। तो लेवल कौन सा होगा, पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, क्योंकि पोस्ट कन्वेंशनल में स्टेज नंबर 5 है, स्टेज नंबर क्या है आपका, 5 है, स्टेज नंबर 5, जहां पर मैंने बताया था आपको अभी अभी कि अब बच्चा जो है वो प्रत्येक सामाजिक नियम को तटस्थता से नहीं मानता है, बल्कि जो नियम उसको सही नहीं लगते उन पर वो प्रश्न चिन्ह उठाता है। अ चाइल्ड रिफ्यूजेस टू स्टील because they believe stealing is wrong even if no one will catch them। ठीक, व्हाट स्टेज इट इज, तो आप बता सकते हैं कि बच्चे को कोई डांट नहीं रहा, कोई मना नहीं कर रहा, कोई पुलिस नहीं पकड़ रही उसको, है ना, उसको फ्री छोड़ दिया गया है, तब भी वो चोरी नहीं कर रहा, क्योंकि उसका अंतर्मन कह रहा है कि चोरी करना क्या है, गलत है। तो बताइए कौन सी अवस्था हो जाएगी ये, है ना, बहुत सिंपल सा है। ओबिडियंस पनिशमेंट नहीं होगा, गुड बॉय गुड गर्ल नहीं होगा, इंडिविजुअलिज्म भी नहीं होगा, तो कौन सी अवस्था होगी, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। क्योंकि यहाँ पर उसको बताया नहीं, उसको पता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मेरा मन नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि किसी भी जीव के लिए, किसी व्यक्ति के लिए चोरी करना सही बात नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न संख्या 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोहलबर्ग स्टेज, इनमें से कौन सा ऐसा नाम है जो कि कोहलबर्ग के जो अवस्थाएं हैं उनका नाम नहीं है। ठीक है, तो अभी आपने अवस्थाएं पढ़ रखी हैं, आपको अवस्थाएं रटी हुई हैं, बहुत इजीली आप पहचान लेंगे। ठीक है, कौन सा है इसमें आंसर, आंसर नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन क्या है, ये एरिक इरिक्सन के द्वारा दी गई जो 8 अवस्थाएं हैं ना, ठीक है, तो उनका ये है। ठीक है, साइको सोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो एरिक एरिक्सन का एक सिद्धांत है, उसमें उन्होंने
इस प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं। ठीक है, क्या सिद्धांत है क्या नहीं है उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हमारा अभी का उद्देश्य जो है वो सिर्फ कोहलबर्ग को समझना है। ठीक। एट विच लेवल ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी डू इंडिविजुअल फॉलो रूल्स टू गेन सोशल अप्रूवल? कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करता है? तो बताइए कौन सा स्तर होता है सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला? बहुत ही सिंपल सा है। प्री कन्वेंशनल में बच्चा डरता है, ठीक है, पनिशमेंट से, लालची होता है रिवार्ड के लिए, जैसा उसके हाथ करोगे वैसा ही वो करेगा, इस वजह से वो व्यवहार कर रहा होता है। पोस्ट कन्वेंशनल में बच्चा थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हो चुका है, अब वो सही गलत की पहचान करता है, इसलिए वो समाज के नियमों का भी विरोध कर देता है, तो समाज की स्वीकृति के लिए जो नियम का पालन है वो नहीं करेगा, है ना। तो कन्वेंशनल स्टेज होती है जहां पर दो अवस्थाएं, सॉरी कन्वेंशनल आपका लेवल है जहां पर दो अवस्थाएं आती हैं। पहला है आपका गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जहां पर वो अपने पढ़ा था अभी कि टीचर को ये दिखाने के लिए कि मैं अच्छा हूँ, वो टीचर का कहना मान रहा है या फिर स्कूल के रूल्स को फॉलो कर रहा है। और दूसरा कि समाज के जो नियम है उनका पालन कर रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो इसका आंसर क्या है आपका? कन्वेंशनल स्टेज, सॉरी कन्वेंशनल लेवल हो जाएगा। ठीक है, परंपरागत स्तर। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, बहुत ही आसानी से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ये रहा लास्ट प्रश्न। व्हाट इज अ की क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग थ्योरी? कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ये ऑप्शंस आपके पास हैं। इट इज टू फोकस्ड ऑन इमोशंस, ठीक है, यह भावनाओं पर अत्यधिक केंद्रित है। केंद्रित तो है बिल्कुल। क्या ये इसकी आलोचना होनी चाहिए? इट इंक्लूड्स टू मैनी स्टेजेस, इसमें बहुत अधिक चरण हैं, 6 चरण हैं। तो बहुत अधिक तो नहीं कह सकते उसको, इतने तो हो सकते हैं। ठीक। तो क्या ये इसकी आलोचना होनी चाहिए? इट इग्नोर्स केयर बेस्ड मोरल रीजनिंग, यह देखभाल आधारित नैतिक तर्क की अपेक्षा उपेक्षा करता है। तो ये क्या, पहले तो ये प्रश्न आपके लिए है कि क्या वास्तव में ये देखभाल आधारित नैतिक तर्क की उपेक्षा करता है क्या, या नहीं करता है? ठीक है, तो आप देखिएगा। इट इज नॉट यूजफुल इन रियल लाइफ, ये वास्तविक जीवन में उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो क्या ये वास्तविक जीवन में उपयोगी नहीं है? ये तो है। तो आपने बताना है कि इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा एक प्रमुख आलोचना के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इसका मैं उत्तर आपको नहीं दूंगा अभी। ठीक है, इसका उत्तर आप लोग अगर पूरा वीडियो अच्छे से आपने देखा है और आपको लगता है कि आपको ये सिद्धांत समझ में आया है या पहले से आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो इसका उत्तर आप खुद ही अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट सेशन में जब सेशन का आरंभ होगा तो सबसे पहले मैं इसी प्रश्न के उत्तर से उस सेशन को स्टार्ट करूंगा और इसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि इनमें से कौन एक क्रिटिसिज्म है कोहलबर्ग की थ्योरी का और क्यों। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का। और इससे पहले के वीडियोस भी आप ज़रूर देखें, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में। और कल के सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि जो जीन पियाजे, वाइगॉस्की और कोहलबर्ग हमने पढ़ा है, और साथ ही साथ जो पहला टॉपिक था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, क्योंकि मैं जो सीडीपी का सिलेबस है यूटेट का वो डिस्कस कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो हमारे इस चैनल में है, रिसेंटली अपलोडेड किया हुआ है। तो उस सिलेबस के पॉइंट बाय पॉइंट जो टॉपिक्स हैं उनको लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर जो भी सिलेबस में पॉइंट्स हैं उनको देख लीजिएगा, है ना। और तो कल के सेशन में, कल संडे है, तो कल के सेशन में कोशिश रहेगी कि मिक्स्ड क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएं और आपसे एक बढ़िया सा क्विज करवाया जाए। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।